नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे लिंडे इंडिया के बारे में। तो कंपनी के बारे में शायद आपने नाम सुना हो, नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि ये कंपनी ऑक्सीजन में डील करती है और पिछले कुछ टाइम से ऑक्सीजन की इंडिया में भारी डिमांड है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं उनमें भी हमें ये डिमांड का असर दिखेगा और अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट गेन करेगी। बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी डील करती है गैसेस में और भी काफ़ी ज़्यादा गैसेस बनाती हैं, लेकिन रिसेंटली इनके प्लांट्स में जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 80% जो रेवेन्यू आ रहा है वो ऑक्सीजन से आ रहा है। कंपनी की बात करें तो 15,227 करोड़ की कंपनी है। अभी जो करंट प्राइस है वो है 1,786 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। 52 वीक लो था 485 और हाई की बात करें तो 2079। तो अपने हाई से कंपनी अभी भी थोड़ा नीचे ट्रेड कर रही है। बात करें फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू कंपनी की है 10। अभी तक कोई भी शेयर इन्होंने स्प्लिट नहीं किया है। स्टॉक पी 1103 है, जो कि बिट हाई है, बट ये कंपनी की परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर रहा है। रीज़न ये है कि एकदम से इतनी डिमांड बढ़ गई है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से इसका पी हाई होना तो बनता ही था। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की और नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला जो प्रोज है वो ये है कि कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट। कंपनी अपने कर्जा कम करा है। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी के ऊपर लगभग कोई कर्जा नहीं है। तो यहाँ पर जो CAGR है, एनुअल पर ग्रोथ पर रेट, वो चला हुआ है 52.75%, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और बात करें कंपनी हैज़ बीन मेंटेन हेल्दी डिविडेंड, तो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रही है। तो ये तो थे पॉजिटिव पॉइंट। अब बात करते हैं अब कंपनी नेगेटिव्स की। तो कंपनी में क्या क्या कौनस है। तो सबसे पहला कौनस तो ये है कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है उससे जो शेयर है वो 6.91 अराउंड 7% ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। तो ये पहला नेगेटिव है। जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है उसमें हमें पिछले 5 सालों में थोड़ी सी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। उसका रीज़न ये है कि डिमांड अभी बढ़ी है, तो ये भी जस्टिफाई कर रहा है। कंपनी है लो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये भी नॉर्मल है, ठीक है। वो कंपनी की डिमांड अभी इतनी इसके प्रोडक्ट की डिमांड हुई है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके पीयर कंपटीशन की। तो पेडिलाइट, आरती इंडस्ट्रीज़, दीपक नाइट्रेट, विनती, टाटा केमिकल, गोदरेज, अल्काइन लाइम और लिंडे इंडिया, तो ये है इनके पीयर कंपटीशंस। अब इसकी बैलेंस शीट को भी देखेंगे और रिटर्न के बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों इनके 5 दिन की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न है 3% के। यहाँ पर 1 मंथ की बात करें तो 2% के नेगेटिव रिटर्न है। 6 मंथ में कंपनी ने 100% के रिटर्न दिए हैं। 6 महीने में कंपनी ने मतलब कि इतने ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। और 1 साल की बात करें तो कंपनी ने तकरीबन 250% के रिटर्न आपको दिए हैं। तो रिटर्न के मामले में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और बात करें कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, तो यहाँ पर भी हमें अच्छे खासे रिजर्व देखने को मिल रहे हैं कि कंपनी के पास 2118 करोड़ के रिजर्व हैं, जो कि पिछले 5 साल से इंक्रीज़ हुए हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि कोविड की वजह से कंपनी में हमें बूस्ट देखने को मिला। हाँ, कोविड की वजह से फ़र्क पड़ा। जैसे यहाँ पर 1341 थे, एकदम से डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ पर हमें तकरीबन 700 करोड़ का बेनिफिट देखने को मिला। तो ये तो मतलब कि एक सिचुएशन ऐसी आ गई पैंडमिक की, बट कंपनी फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो 0 कंपनी के ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो 0 अगेन कंपनी के ऊपर कोई भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है। ये वो बोरिंग है जो कंपनी ने 1 साल के टाइम से अंदर पे करनी है। पिछले 5 साल में लगातार ये कम हुई है। और यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के एसेट्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर कंपनी के एसेट्स की बात करें तो करंटली कंपनी के पास 3,245 करोड़ के एसेट्स हैं, जो कि कंपनी ने लगातार इंक्रीज़ करे हैं पिछले 3 साल से। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बात करते हैं अब कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो कंपनी अभी भी अपने 52 वीक हाई से नीचे ट्रेड कर रही है, जो कि 2074 था। तो जल्दी हमें कंपनी यहाँ तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी के Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं और ये अजम्पशन लगाई जा रही है कि रिटर्न अच्छे आएंगे। ये है रिटर्न की बात। 3 साल में 324% के रिटर्न, 1 साल में 240% के रिटर्न और 3 मंथ में 81% के रिटर्न। तो रिटर्न के मामले में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू की, कि कंपनी का बिजनेस कैसा चला हुआ है। देखिए, इस टाइम को मार्च से लेके जून के टाइम में, ये तो कोविड का टाइम था, तो यहाँ पर डिक्लाइन होना तो बनता था। उसके बाद कंपनी ने जून 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक कितना अच्छा यहाँ पर जंप दिखाया है और Q2 इन्होंने अपने रेवेन्यू भी जनरेट किया है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये मेरा खुद का पर्सनल बड़ा फेवरेट पार्ट है कि किसी भी कंपनी के अगर प्रमोटर के पास 75 या फिर 70 से अबव शेयर्स हैं, तो वो कंपनी के ऊपर उसके प्रमोटर की ज़्यादा, आप बोल सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर को उसके पे ज़्यादा भरोसा है, इसलिए उसने मैक्सिमम शेयर जितने वो रख सकता है उतने रखे हैं। तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर के पास 75 शेयर हैं, तो कंपनी डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। पब्लिक के पास तकरीबन 12% की होल्डिंग है। DII के पास भी लगभग 12% की होल्डिंग है। यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर ने 1.62% की होल्डिंग रखी है। तो फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम करी है मार्च 2021 में, बट स्टिल एक डिसेंट अमाउंट में रखी है। DII ने भी अपनी होल्डिंग कम करी है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है।
और बात करते हैं अभी इनके प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स ने लगभग अपनी होल्डिंग उतनी ही रखी है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है, अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग रन के लिए रखेंगे तो बेनिफिट ही देगा, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप खुद स्टडी कीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी ये पर्सनली एक ये होता है कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान ना हो, या फिर जो इंसान शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा है उसका नुकसान ना हो, क्योंकि सिर्फ इंडिया में हार्डली 2 to 3% पीपल हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में। यही आंकड़े की बात करें अगर फॉरेन में, तो वो अराउंड 40 to 45 है। तो इंडिया में इतना ज़्यादा फ़र्क है, लोग अभी भी एक छोटी मानसिकता में रह रहे हैं कि शेयर मार्केट में पैसे डूबते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जल्दी अमीर होने की कोशिश ना करें, अगर आपकी स्टॉक पिकिंग अच्छी है, तो नो डाउट आपका पोर्टफोलियो डिवर्सिफाइड है, तो आपको नुकसान नहीं होगा। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी यही कोशिश होगी कि उसे अच्छे से डिस्क्राइब करें और आपका नुकसान ना होने दें। आज के लिए दोस्तों इतना ही।